आज हम लोग केमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन, दूसरे टॉपिक का नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरे टॉपिक का नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। ये केमिस्ट्री के टॉपिक है और तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों टॉपिक 11th में भी है और 12th में भी है। कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए भी और आईआईटी वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शंस पर। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों को बताते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहली बात तो ये होती है कि बच्चों जो मोल फ्रैक्शन होते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो साइन होते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं? जीटा कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। चलिएगा अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स पर। देखिए हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं या हम लोग एक बीकर ले लेते हैं। ये हम लोगों ने एक बीकर ले लिया है। अब इस बीकर के अंदर हम लोग क्या भर देते हैं बच्चों? पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। या कहें कि ये बीकर ले लिया है और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया? सॉल्यूशन भर दिया है। तो ये बीकर है, कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या भरा है? सॉल्यूशन भरा है। ये जो सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट से बना है, एक कंपोनेंट ए से और दूसरा कंपोनेंट बी से बना है। तो ये सॉल्यूशन है वो कितने कंपोनेंट से बना है? 2 से, एक तो बी से और दूसरा ए से। तो ए क्या है यहाँ पर? कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे ये सॉल्यूशन बना है और बी भी क्या है? कंपोनेंट है। अब भैया ये तुमने सॉल्यूशन बनाया है ए और बी से, तो आप लोगों ने ए का कुछ अमाउंट डाला होगा और बी का कुछ अमाउंट डाला होगा, तभी तो सॉल्यूशन बना होगा कि नहीं बना होगा? या बिना अमाउंट डाले ही सॉल्यूशन बना दिया आप लोगों ने? तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ए का कुछ अमाउंट डाला है और बी का कुछ अमाउंट डाला है। तो मान लेते हैं कि ए कितना डाला है आप लोगों ने? 10 मोल डाला है। कितना डाला है? 10 मोल। या कह लेते हैं कि ए कितना डाला है आप लोगों ने? 5 मोल डाला है। तो ए का अमाउंट कितना डाला है? 5 मोल और बी का अमाउंट कितना डाला है? 10 मोल है। तो कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन बनाया है हम लोगों ने, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने इसमें 5 मोल किसके डाले हैं? ए के डाले हैं और 10 मोल किसके डाले हैं? बी के डाले हैं और इन दोनों को डाल के हम लोगों ने सॉल्यूशन बना दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार किया गया है ए से और बी से, ए का कितना अमाउंट डाला? 5 मोल और बी का कितना अमाउंट डाला? 10 मोल डाला है। यदि आप लोगों को इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का निकालना है। ये सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना ना, ए और बी से। तो हम पहले ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे या कहें कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बी कंपोनेंट का क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल हम लोग सबसे ऊपर रख देते हैं। तो किसका निकालना है? ए का। तो ए के मोल कितने हैं? 5 है। अब इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है? 2 है। तो नीचे दोनों के मोल को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो नीचे डिवीजन में जो हम लोग ले रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल को जोड़ देते हैं। तो इसको देखें तो कितना आ रहा है? 5 अपॉन कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 अपॉन 15। इसको काटेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 ये कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो ये बच्चों 1 अपॉन कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो बी का निकालेंगे। तो जिसके मोल निकालने हैं या जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो 10 ऊपर रख दिया हम लोगों को। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? 2 हैं। तो दोनों के मोल को नीचे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10 प्लस कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो ये बच्चों कितना आ गया? बोलिए। ये 10 हो गया है और इधर कितना हो गया? 15 हो गया। तो इसको काटिए। 5 दूनी 10 होते हैं और 5 तिये कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो बच्चों ये 2 बटे कितना आ गया है? 3 आ गया है। मतलब 2/3 आ गया है। तो कहें कि ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/3 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना आया है? 2/3। यदि इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ें तो देखते हैं क्या आता है। तो यदि हम लोग जीटा ए और जीटा बी को जोड़ें, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को जोड़े और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसको जोड़े? बी को जोड़े। तो देखते हैं कितना आता है। तो ये 1/3 हो गया प्लस 2 अपॉन कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। तो इसको करते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/3 आ गया है। तो ये कितना बैठ गया है? 1 बैठ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है
वो कितना आया है, 1 आया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि आप लोगों को अपना आंसर चेक करना है कि आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाले हैं जिस भी कंपोनेंट के, वो सही निकले हैं या गलत निकले हैं, तो क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकाला है उनके मोल फ्रैक्शन को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद यदि उनका मोल फ्रैक्शन 1 आता है तो आपका आंसर सही है। यदि आपका 3, 4, 5, 6, 8, 10 आता है तो आपका मोल फ्रैक्शन जो आपने कैलकुलेट करे हैं वो बिल्कुल क्या है, गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास हमने दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला ए और बी का, तो जीटा ए प्लस जीटा बी, और इनके मोल फ्रैक्शन को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यदि जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर उनके मोल फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ते हैं तो बच्चों उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर क्या है, गलत है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। तो पहली बात यह है कि मोल फ्रैक्शन की कभी कोई यूनिट नहीं होती। तो पहली बात यह है कि मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट होती। तो मोल फ्रैक्शन की कभी कोई यूनिट नहीं होती। अब क्यों नहीं होती भैया, देखिएगा ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जिस वजह से कोई यूनिट नहीं होगी। दूसरी बात भी याद रखिएगा कि जो सम है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस of all the component in a solution is always equal to कितना रहता है, 1 रहता है। इसका मतलब ये है कि जो सम है मोल फ्रैक्शंस का, तो जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का यदि हम लोग सम करें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि आपका आंसर 1 आता है जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन को जोड़ के, तो आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर क्या है, गलत है। मैंने यही लिखा है कि जो मोल फ्रैक्शंस का जो सम है सभी कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन के अंदर, वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि 1 आता है तो आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर बिल्कुल बच्चों क्या है, गलत है। चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो देखिएगा आप लोग, अभी अपोन में है ना, तो क्या है अपोन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट, और किसके हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइन एज रेशो मतलब अपॉन में ना, इट इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component to the sum of moles of all the component in a क्या है, सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई ये रेशो है, बोलो रेशो है कि नहीं है भाई दूसरा, रेशो ही तो है, ये अपॉन में है, तो ये एक रेशो है, किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट। तो 1 कंपोनेंट वही लेना है ऊपर जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, और नीचे जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर उन सभी कंपोनेंट्स के मोल का नीचे क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ यही लिखा है कि एक रेशो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट टू द सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन होते हैं। यदि आप लोगों को ये चीज कम समझ आई है तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इसको समझिए। अच्छा देखिएगा बच्चों, एक बात समझिएगा, ये सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना है, 2 से। एक तो ए है और एक बी है। तो वो सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बने होते हैं उन सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशंस। तो आपके जो सिलेबस है उसमें बाइनरी सॉल्यूशंस है, ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से क्या हो रखे, तैयार हो रखे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। एक हम लोग इधर कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक सॉल्यूशन भर लेते हैं। तो क्या भर लेते हैं, एक सॉल्यूशन भर लेते हैं। तो यदि आपको थोड़ा कम समझ आया तो इससे समझने की कोशिश करना इसी एग्जाम्पल से। तो ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से बना है, एक तो बी से, एक ए से और एक किससे बना है, सी से।
अब ये सॉल्यूशन हमने 3 कंपोनेंट से बनाया है, तो इसके अंदर इन तीनों का कुछ अमाउंट डाला होगा, तो तभी तो सॉल्यूशन बना होगा कि नहीं बना होगा, वरना नहीं तो नहीं बन सकता है। तो देखिएगा बच्चों कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। तो मान लेते हैं जो ए कंपोनेंट है इसका कितने मोल लिए हैं, 5 मोल लिए हैं। इसके कितने मोल लिए हैं, 15 मोल लिए हैं, ठीक है, या 10 मोल ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो इसके 10 मोल ले लेते हैं और इसके कितने ले लेते हैं, 5 मोल। तो कितने कंपोनेंट से बना है सॉल्यूशन, तो ए कंपोनेंट है, एक तो कंपोनेंट कौन है, ए, तो एक तो कंपोनेंट कौन है, ए है, दूसरा कंपोनेंट कौन है, बी है, और तीसरा कंपोनेंट सॉल्यूशन किससे बना है, सी से बना है। अब इनका अमाउंट कितना कितना लिया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, ए का अमाउंट कितना लिया है, 5 मोल लिया है, 5 मोल ए डाला है, बी कितना डाला है इसमें, 10 मोल डाला है, और सी कितना डाला है इसमें बच्चे, 5 मोल डाला है। तो मतलब ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में ए का जो अमाउंट है वो 5 मोल है, बी का अमाउंट कितना है, 10 मोल है, और सी का अमाउंट कितना है, 5 मोल है। तो इनको डाल करके तीनों को हम लोगों ने सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। तो अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालते हैं, ए का निकालते हैं। तो जीटा का मतलब ये एक्स्ट्रा जो बना है ये मोल फ्रैक्शन है, और किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ए का। तो देखिएगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। फिर कितने कंपोनेंट है इसमें, 3, तो तीनों के मोल्स को नीचे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो नीचे जोड़े 5 प्लस 10 और प्लस कितना 5 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों, ये 5 अपॉन कितना हो गया, 5 और कितने हो गए, 15 और कितने हो गए, 20 हो गए। तो इसको काटिएगा, 5 ही कम 5 और 5 चौके कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1/4 आ गया है। बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, तो बी कितना ले रखा आप लोगों ने, 10 ले रखा है, तो 10 करिएगा। नीचे तीनों कंपोनेंट्स के मोल जोड़ दीजिएगा, 5 प्लस 10 और प्लस 5 ही हो गए। तो कितना हो गया बच्चों, 10 बटे कितना हो गया, 20 हो गया। तो कितना हो गया, 10 बटे 20 हो गया। तो इसको काटिएगा, तो 10 ही कम 10 और 10 दूनी कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये कितना आ रहा है बोलो बच्चों, 1/2 आ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, सी का निकाल रहे हैं। तो ऊपर कितने मोल लेने हैं, कितने मोल है सी के, 5 है। तो 5 प्लस 10 और प्लस 5 हो गए। तो कितने हो गए बोलो, कितने हो गए बच्चों, तो इधर कितने हो गए, 5 अपॉन कितने हो गए, 20 हो गए। तो 5 चौके कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब आंसर हमारा सही आया है या गलत आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि कितना आ रहा है और सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा, तो इन तीनों के मोल फ्रैक्शंस का, जीटा ए के, जीटा बी के, जीटा सी के, तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए, 1। यदि 1 आता है तो आंसर सही है, वरना गलत है। देखिएगा, तो कितना करना है, तो जीटा ए प्लस जीटा कितना है, बी, और प्लस जीटा कितना है, सी है। तो देखिएगा, तो जीटा ए कितना आया था, 1/4 आया था। अब ये कितना आ रहा है भैया, 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो इनका एलसीएम लीजिएगा पहले, तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 4 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ऊपर देखते हैं कि कितना आ रहा है। इधर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर 2 है तो 2 का 4 में चलाइए तो 2, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 4 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 4, और नीचे भी कितना आ गया, 4। तो 4 में से 4 मारा तो कितना बचा, 1 बचा है। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का सम आया है वो 1 आया है। ये हमें बता रहे हैं कि जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है ए का, बी का और सी का, ये तीनों का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसी के साथ साथ जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर हम लोग इसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो समझने की थी, वो हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अब हम इस पे एक क्या ले रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो बच्चों, न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल करिएगा मोल फ्रैक्शन पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिएगा भाई, ओके भाई। और यदि भाई कोई गलती वलती हो, ठीक है, या पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट्स में, तो सुधार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, कोई भी बंदा स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है। तो जब दूसरे आदमी बताते हैं कि ये गलती है तेरे में, तो तभी आदमी अपनी गलती को क्या करता है, सुधारता है। तो कोई ऐसी दिक्कत होगी तो बता देना भाई, ठीक है। अपने में जो चेंजेस करने हैं वो कर लेंगे, जैसे भी आप लोग बोलेंगे। चलिए, और यदि आपको समझ आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया है। चलिए देखिए, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है
कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ओके, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 63 ग्राम, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 63 ग्राम of HNO3 and 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर, तो 72 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों और हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस, आप लोगों को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, 63 ग्राम ऑफ HNO3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मतलब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है 63 ग्राम ऑफ HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, और 72 ग्राम किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग बच्चों। एक कंटेनर है यहाँ पर, ये कंटेनर है, इसको थोड़ा समझिएगा, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर कौन है, HNO3 है। कौन है, HNO3। तो एक तो HNO3 है और ये कितनी है, 63 ग्राम है। और दूसरा कौन है इसके अंदर, वाटर है, मतलब H2 है। तो वाटर कितना है इसके अंदर, 72 ग्राम है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर मोल नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर ग्राम में दे रखा है कि ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के बनाने के लिए 63 ग्राम तो क्या डाली गई, नाइट्रिक एसिड, और 72 ग्राम क्या डाला गया, इसमें पानी डाला गया है। और इन दोनों चीजों को डाल करके ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है। जो मैंने पहले समझाया था वहां पर मैंने मोल डाले हुए थे, यहां पर मोल नहीं डाले हैं, यहां पर मास ऑफ क्या डाला गया है, सब्सटेंस का मास डाला गया है, मास है, तो मोल तो है ही नहीं। और मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बच्चों क्या चाहिए आपको, मोल चाहिए। तो देखिएगा यहां पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो किसके मोल्स निकालोगे आप लोग, नाइट्रिक एसिड के। तो देखिएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले मास ऑफ देख लेते हैं। तो मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है, 63 ग्राम दे रखा है। अब मोलर मास निकालो। क्यों निकाल रहे हैं मोलर मास, क्योंकि मोल में मोलर मास की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और मोलर मास क्या होता, कैसे निकालते हैं देखिएगा। अब मोलर मास किसका निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर HNO3 का मोलर मास निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, एक है ना, तो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, और मास कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, और मास कितना होता है, 16 होता है। तो इसको जोड़िएगा बच्चों, तो ये 1 हो गया, ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 48 हो गया भाई, ठीक है, 3 × 16 है। अब इसको जोड़िएगा तो कितने बैठ रहे हैं, तो 8 और 2 10, 2 12 और 1 13, ठीक है, कैरी 1, 5 और 1 6, तो ये 63 क्या आ गया, ग्राम पर क्या आ गया, मोल आ गया। तो ये रहा, तो मोलर मास ऑफ HNO3 कितना आ गया, 63 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल भी किसके निकाल रहे हैं हम लोग, HNO3 के मोल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 63 ग्राम है, मोलर मास कितना है, 63 ग्राम पर क्या है, मोल है। तो ग्राम से ग्राम मर गया, और 63 से 63 भी क्या हो गया, मर गया। तो बच्चों कितना बचा है, 1 मोल बचा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मोल है HNO3 के वो कितने आए हैं, 1 आए हैं। इस क्वेश्चन में मोल गिवन नहीं है, बस मास गिवन है। उस मास की मदद से आप लोगों को क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। ये तो निकाल चुके हैं, HNO3 के मोल तो निकाल चुके हैं, अब वाटर के मोल निकालिएगा। चलिएगा वाटर के मोल, तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन दे रखा है आप लोगों को, तो मास ऑफ पानी कितना दे रखा है, वाटर का कितना दे रखा है, 72 ग्राम दे रखा है। तो 72 ग्राम मास ऑफ वाटर दे रखा है। ओके बच्चों, अब मोलर मास निकालो वाटर का कितना होता है। तो मोलर मास, किसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है। तो वाटर का मोलर मास कितना दे रखा है, बोलो बच्चों। तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, एक का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1, और मास कितना होता है 16। तो इसको जोड़िएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16। तो बच्चों ये आएगा 18 ग्राम पर कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अब यहाँ पर मोल निकालो, क्या निकालो बच्चों, मोल निकालो। और किसके मोल निकालो, किसके मोल निकालो, वाटर के मोल निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं वाटर के मोल, चलिए बताइए।
अरे कैसे निकालते हैं वाटर के मोल? कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास कितना है वाटर का? 72 ग्राम है भैया। ठीक है, सबसे बड़ा रुपया, और जिसके पास रुपया लोग कहे कैसे हो भैया। तो देखिए, तो जो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास कितना है? 72 है यहाँ पर। मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर कितना है? मोल है भैया। ग्राम से ग्राम ने मार दिया, 18 छत्ते 18 54 18 चौके कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मोल ऑफ वाटर कितने आ गए? 4 मोल। और मोल ऑफ HNO3 कितने आ गए? 1 मोल आ गए। अच्छा देखिए, जिस बच्चे को मोल नहीं निकालने आते तो वो देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है मोल निकालने का किसी भी चीज के, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकाल लेते हैं। तो गिवन मास तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। मोलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जैसे आप लोगों ने वाटर का करा है और HNO3 का मोलर मास कैलकुलेट करा है। अब आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। किसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? HNO3 के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। देखिएगा, ये जीटा जो साइन है ना, मोल फ्रैक्शन का है, और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब मैं नाइट्रिक एसिड के क्या निकाल रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। ओके बच्चों, कैसे निकालेंगे देखिएगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो कितने हैं मोल नाइट्रिक एसिड के? 1 है। अरे वो निकाला है उधर, तो 1 है, तो ये 1 हो गया है। अब कितने कंपोनेंट थे? 2, एक तो नाइट्रिक एसिड और एक वाटर। अब दोनों के मोल को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो एक ऊपर वाले का था और नीचे वाले का वाटर का कितना आ रखा है? 4 आ रखा है। तो ये कितना आ गया है बच्चों आप लोगों के पास? तो ये आ गया 1 अपॉन कितना आ गया? 5 आ गया है। ओके, यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालिएगा? वाटर का निकालेगा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना है उसके मोल क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। 2 कंपोनेंट है, दोनों के मोल को नीचे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 1 प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये बच्चों कितना हो गया? 4 बटे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, अब इनको जोड़ के देखिए आंसर सही है कि गलत है। तो जोड़े तो यदि इनको, तो जीटा HNO3 और प्लस जीटा तो जीटा H2O होते हैं। तो देखिएगा, तो 1 अपॉन कितना है? 5 है, और प्लस 4 बाई कितना है? ये 5 है। अब इनको जोड़िएगा तो एलसीएम 5 ही आएगा दूसरे का। 4 और 1 मारेगा तो ऊपर कितना बचा? 5, और नीचे भी 5। तो 5 को 5 काटिएगा तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है हमारा आंसर? बिल्कुल सही है। चलिएगा जी, तो इसी के साथ साथ जो मोल फ्रैक्शन है हम लोग यहीं पर इसको ठीक है विराम दे रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल जो है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे या सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर नहीं हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बस ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ और फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करते हैं वो बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, जो दूसरा हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है बॉय? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को करेंगे कि कैसे करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। तो मोल फ्रैक्शन समझ आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है, बता देना कमेंट में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, खुद भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सारा मास्टर ही काम करेगा। ठीक है, तो भैया यदि आपको कुछ सीखना है तो खुद को भी मेहनत होती है, ये नहीं कि सारा काम मास्टर ही करेगा। चलिए देखेगा, अब लोग जो हम लोग सेकंड ले रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होते हैं। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ले रहे हैं, दिस इज द सेकंड टॉपिक होते हैं। कैसे करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को? तो देखिएगा, पहले एक बताते हैं आप लोगों को। HNO3 सॉल्यूशन इज 5% ले लेते, कुछ भी ले लेते, इस 5%। और कैसा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपके मास्टर ने कहा या आपके टीचर ने कहा या किसी ने भी पूछ लिया दूसरे ने, ठीक है, ABCD कुछ भी है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ, एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? HNO3 का। सॉल्यूशन ऑफ HNO3 एक सॉल्यूशन है किसका? HNO3 का, और वो 5% है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिएगा वॉल्यूम है, तो मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लेना है और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में लेना है। तो मतलब देखिएगा क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 5 वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम किस में लेते हैं? या तो ml में लेते हैं या फिर किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो हम लोग ml में लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 ml कौन? HNO3। तो 5 ml ऑफ HNO3 इज डिजोल्व्ड इन
इज डिजोल्ड इन, परसेंटेज में ले रहे हैं तो इसलिए 100 माना जाएगा। तो 5 ml ऑफ HNO3 इज डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि 5 ml HNO3 को 5 ml नाइट्रिक एसिड को घोल दिया गया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर घोल दिया गया है। तो ऊपर वाले का मतलब क्या है कि 5% जो HNO3 थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, इसका मतलब ये है कि 5 ml HNO3 को डिजोल्व कर दिया गया है किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पर ये HNO3 क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या बना फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी मास नहीं है रे, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और इनटू क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोगों को फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे आप लोगों को कह रहा है कि H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन इज 25%, एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और वो 25% है। और कैसा है 25%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो आपको पता ही है, जैसे ऊपर है ऐसे नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि 25 ml। अब कहेंगे कि ml क्यों ले रहा है, तो मास ग्राम में क्यों नहीं ले रहे, अरे वॉल्यूम है इधर, देखिए ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वॉल्यूम को ml या लीटर में लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 25 ml ऑफ क्या H2SO4 है। तो इसका मतलब ये है कि 25 ml ऑफ H2SO4 इज डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ किस में, सॉल्यूशन में। अब कहेंगे कि 100 ml क्यों ले रहा है सॉल्यूशन बार बार, क्योंकि भाई परसेंटेज निकाल रहे तो परसेंटेज 100 में ही निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि 25 ml H2SO4 को डिजोल्व कर दिया गया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर H2SO4 कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया, और ml में है तो वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ml में है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम है। तो मेरे विद्यार्थियों यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला आता है वो देखिएगा क्या आता है, वो आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर किसकी वॉल्यूम रखते हैं हम लोग, सॉल्यूट की। देखिएगा ये सॉल्यूट की वॉल्यूम है। अपॉन किसकी करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ किसकी कर देते हैं, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कर देते हैं, और इनटू क्या मार देते हैं हम लोग, 100 मार देते हैं। तो इससे हमारा आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होते हैं। यदि आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी हो, वॉल्यूम ऑफ किसकी निकालनी हो, सॉल्यूशन की निकालनी हो, तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की तो निकाल रहे हैं ना यार, तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी, सॉल्वेंट की। तो दोनों की वॉल्यूम को क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो यदि आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम कैसे पता करोगे, तो आपको सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्वेंट की वॉल्यूम दोनों को जोड़ देना है, इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल आती है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिएगा एक क्वेश्चंस करते हैं, इतने आप लोग 1 सेकंड के लिए देखिएगा, रिवाइज करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, या क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। तो देखिएगा कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि 20 ml ऑफ किसको, 20 ml ऑफ HNO3 को, 20 ml ऑफ HNO3 इज डिजोल्ड इन 100 ml, इज डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ किस में, वाटर, फुल स्टॉप। फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होते हैं। तो फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। वो कह रहे हैं कि 20 ml HNO3 को डिजोल्व कर रहे हैं 100 ml ऑफ पानी में। ये पानी में डिजोल्व हो रही है भैया, ना कि ये सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रही है। तो दोबारा समझिएगा कि 20 ml नाइट्रिक एसिड को घोल दिया गया है 100 ml पानी के अंदर, और आपको बताना है जो सॉल्यूशन बनेगा, अब आपको बताना है उसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। चलिएगा ओके, चलिएगा कैसे करते हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान है ऐसे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनको तुझे ही लगा बस आसान, हम लगते हैं। तो मास ऑफ HNO3 क्या होता है,
तो मास ऑफ HNO3 क्या होता है? मास्टरों को तो सभी आसान लगते हैं, कुछ नहीं लगते मास्टर भी, ठीक है, पहले मेहनत करते हैं तभी लिखते हुए। तो मास ऑफ HNO3 कितना है? 20 ml है। मास नहीं है भैया, वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ HNO3 कितनी है? 20 ml है, 20 ml है। ओके, वॉल्यूम ऑफ, यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी दे रखी है भैया? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी दे रखी है भैया? 100 ml दे रखी है। यदि आपको थोड़ा कम समझ आ रहा है तो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, तो ये दो चीजें हैं इसमें, ये रहा। तो इसके अंदर एक तो क्या है? HNO3 है, HNO3 से बना है सॉल्यूशन, और दूसरा कौन है? दूसरे में वाटर है। वाटर कितना ले रखा है? 100 ml ले रखा है, और ठीक है, ये कितना है? 20 ml है। तो ये 20 ml क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है, और वाटर यहाँ पर कौन है? सोलवेंट है, ठीक है, वाटर सोलवेंट। ये सॉल्यूशन नहीं है भैया, कभी सॉल्यूशन समझो। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की वॉल्यूम तो पता है 20 है, अपन क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम पता ही नहीं है, वो वाटर की वॉल्यूम है, मतलब सोलवेंट की वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की नहीं है, तो निकालिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट की और सोलवेंट की दोनों की वॉल्यूम को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 20 प्लस कितना हो गया? 100 हो गया। तो बच्चों ये कितना आ गया? 120 ml आ गया। कितना आ गया बच्चों? 120 ml आ गया है। अब लोग कर लीजिएगा आप लोग, तो अब करिएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का सीधा फॉर्मूला पुट करिएगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ? तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है यहाँ पर? 20 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड 20 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 120 है। इनटू क्या मार लेते हैं हम लोग? 100 मार लेते हैं। चलिएगा करिएगा, 10 से कर लेते हैं। तो 10 ही कम कितने आ गए? इधर 12 आ गए 10 से, तो इधर कितना आ गया है? 2 आ गया है। इधर हम लोग काट देते हैं, तो इधर कितना आ गया है? 1 आ गया है, और इधर कितना आ गया है? 6 आ गया है। इधर इसको काट लेते हैं, तो इधर कितना आ गया है? 3 आ गया है, और इधर ऊपर कितना आ गया है? 50 आ गया है। तो ये कितना आ गया बच्चों? 50 बाई कितना आ गया है? 3 आ गया है। तो इसको करिएगा, तो 3 ही कम कितना होता है? 3 होता है। अब कितना बचा है? 2 बचा है। अब इधर 0 लगा लीजिएगा, तो 6 12 18 हो गए। तो 16.6 क्या आ गया है? परसेंट आ गया है। तो ये 16.6 जो परसेंट आया है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आया है। इसका मतलब ये है कि 16.16 ml, इसका मतलब है कि 16.16 ml क्या? नाइट्रिक एसिड डिजोल्ड है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को निकालते हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, और आखिरी है ये आज के लिए, ये इस लेक्चर के लिए, जिसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है बोलो बच्चों? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस पे थोड़े ज़्यादा आते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसके उपेक्षा? मास बाय मास परसेंटेज की उपेक्षा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की उपेक्षा होते हैं। चलिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ इतने, ठीक है। तो इतने भी आप आराम कर लीजिए, ठीक है, थक गए होंगे, इतने में मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। इतने चैटिंग वेटिंग पे हाय हेलो भेज दीजिए, ठीक है, जिसको भी भेजना है। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट जो है, उसका नाम है बच्चों, चलिए अब आ जाइएगा भैया, ठीक है। चैटिंग वेटिंग जो भी कर रहे हो वो बंद कर दीजिएगा, अब आ जाइएगा इधर, ठीक है। इधर जो तीसरा हम लोग ले रहे हैं जिसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है भैया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो समझते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है और इसको समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से या आसान शब्दों में। देखिए, तो आप भी समझिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिए। पहले थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। वो कह रहा है, कौन कह रहा है पता नहीं कौन कह रहा है, वो कह रहा है कि HNO3 सॉल्यूशन, एक HNO3 का सॉल्यूशन है, इज क्या है 15% है, और कैसा है 15% भी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बताइएगा क्या होता है। तो चलो बताओ भैया। तो जैसे आप लोग पहले बता रहे थे ना, तो ऐसे ही करना है इसको। अब देखिएगा, ये वेट है तो वेट मतलब मास है, तो मास को किस में लेना है? ग्राम में। और ये वॉल्यूम है तो मतलब किस में लेना है? ml में लेना है। तो इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम, इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम कौन? HNO3। तो इसका मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिजोल्ड इन
अब वॉल्यूम है तो हम किस में लेंगे, ml में, इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ किस में, सॉल्यूशन। तो इसका ऊपर का जो मतलब है उसका मतलब ये है कि 15 ग्राम HNO3 को। अब बोलेंगे सर उधर ग्राम में लिया इधर ml में लिया, तो भैया ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है बच्चों। वेट किस में ले रहे हैं या मास किस में ले रहे हैं हम लोग, ग्राम में है, और वॉल्यूम को किस में लेते हैं, ml में, तो इसलिए यहाँ दोनों है ये। तो इसका मतलब ये है कि 15 ग्राम HNO3 को, नाइट्रिक एसिड को घोल दिया गया है 100 ml पानी, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। एक और लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे हमारे पास है AH3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम होता है। AH3PO4 सॉल्यूशन इज 25 क्या है, परसेंट है, और कैसा है, वेट बाय वॉल्यूम है। अब आप बताओ भाई बच्चों क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि 25 ग्राम किसको, H3PO4 को, मतलब फॉस्फोरिक एसिड को डिजोल्व कर दिया गया है, घोल दिया गया है, इज डिजोल्ड, घोल दिया गया है किसके अंदर, 100 ml ऑफ किसके अंदर घोल दिया गया है, सॉल्यूशन के अंदर है। कोई दिक्कत है? अच्छा इधर देखिएगा, H3PO4 क्या है, सोल्यूट है, और ये ग्राम में है, तो इधर क्या हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया है। अब ये क्या है, ml है, तो मतलब वॉल्यूम है, और किसकी वॉल्यूम है, सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, मास ऑफ क्या लेते हैं हम लोग ऊपर, सॉल्यूट लेते हैं, तो मास ऑफ ऊपर सॉल्यूट ले लेते हैं। क्या होता है रे सॉल्यूट, जो चीज़ सॉल्यूशन के अंदर सबसे कम अमाउंट में होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, अपॉन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब इनटू कितना मार देते हैं इसको, 100 मार देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों लिया है, ऊपर तो मास लिया है, नीचे वॉल्यूम लिया है, क्योंकि बच्चों ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो ये फॉर्मूला याद रखना वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, कि मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। अब हम लोग इस पे कुछ दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, दो न्यूमेरिकल, और फिर इस टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द, तो व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज concentration of 250 ml of aqueous sodium chloride solution containing 5 ग्राम NaCl होते हैं, तो कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl होते हैं। चलिएगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब है आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिएगा यहाँ पर गिवन लिख देते हैं पहले, तो मतलब आप लोगों को क्या दे दी, 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या दे दी, वॉल्यूम दे दी। किसकी वॉल्यूम दे दी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी, और किसका सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे दी आप लोगों को, 250 ml दे दी। तो क्या कह रहे हैं कि 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl। तो कह रहे हैं कि एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम 250 ml है, और उसके अंदर 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, या 5 ग्राम क्या घोल रखा है, NaCl घोल रखा है। तो हम लोग देख लेते हैं इधर, तो मास ऑफ क्या देख लेते हैं, NaCl। तो NaCl तो बहुत कम अमाउंट में है, तो NaCl यहाँ पर कौन है, सॉल्यूट है। तो कितना है ये, 5 ग्राम है। क्या निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है इसकी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। बड़ा आसान है बच्चों, देखिएगा। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यदि हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कौन है इधर, 5 है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है आप लोगों के पास, 250 ml इनटू कितना मार देते हैं हम लोग, 100 से मार देते हैं। किससे मार देते हैं, 100 से मार देते हैं। तो चलिएगा क्या कर लेते हैं इधर, चलिएगा इधर 1 0 से 1 0 क्या हो गई, मर गई होती है। तो 5 ही कम कितने हो गए इधर 5, और पंजे पंजे इधर कितने हो गए, 25 हो गए।
ठीक है 25 हो गए हैं, पंजे पंजे 25 ही होते हैं, ये 5 ही कम 5 और ये 5 दूनी कितने हो गए 2, तो ये कितना आ गया है 2% आ गया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में आया है, तो ये 2% है। तो इसका मतलब ये है कि 2% NaCl या 2 ग्राम NaCl डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। तो ये हम लोगों ने परसेंटेज में निकाला है। अब ये जो निकालते हो ना, इसका मतलब भी पता होना चाहिए क्या निकाला है ये। इसका मतलब है कि 2% NaCl या कहें कि 2 ग्राम NaCl डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। तो एक क्वेश्चन हम लोग आखिरी और ले लेते हैं और फिर हम लोग इसको यहीं पर विराम देने वाले। तो देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं क्योंकि आप 12वीं में आ गए हो और 18-19 साल के भी हो गए हो, ठीक है, 17-18 के, तो वैल्यू को पुट करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ी अकल भी लगानी होती है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा हम लोग करते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, करते हैं, ओके। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन क्या है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम BaCl2, बेरियम क्लोराइड होता है भाई BaCl2, तो 10 ग्राम BaCl2, ये DCl2 नहीं है, ये BCl2, तो 10 ग्राम BaCl2 इज डिजोल्व्ड, तो 10 ग्राम BaCl2 इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम, is dissolved in 90 gram of water, is dissolved in 90 gram of water, full stop. The density of solution, the density of solution, the density of solution is, the density of solution is 1.09 ग्राम पर क्या है ml है, ओके, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, क्या करना है आप लोगों को, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए बच्चों पढ़िएगा 2-3 बार, ठीक है, और क्वेश्चन करिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं, क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पढ़ लिया होगा अब आप लोगों ने, तो करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम BaCl2 को डिजोल्व करा है 90 ग्राम ऑफ पानी में। कह रहा है कि 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड है और उसको घोल दिया गया है 90 ग्राम ऑफ पानी में। तो 90 ग्राम पानी में घोला है 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड को। उसने बोला द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी उसने आपको बता रखी है, कितनी है 1.09 ग्राम पर ml दे रखी है, ओके बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड करना है आप लोगों को, या कैलकुलेट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो देखिएगा कुछ नहीं है, हो जाएगा, जब आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं, इधर देख लीजिएगा क्या है। एक कंटेनर ले लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए, ये रहा। तो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या डाल रखी है BaCl2। ये कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो BaCl2 से बना है और BaCl2 कितना है 10 ग्राम है, तो कम है ना। तो इसका मतलब BaCl2 कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट है। किसके अंदर डिजोल्व करा गया है 90 ग्राम वाटर के अंदर। तो वाटर कितना है यहाँ पर, H2O कितना है 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम है, तो वाटर ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ पर कौन हो गया, सोलवेंट हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, ये क्या है पूरा सॉल्यूशन है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10 ग्राम तो क्या घोल रखा है BaCl2 है, BaCl2 यहाँ पर सॉल्यूट है, और 90 ग्राम यहाँ पर इसमें पानी घोल रखा है सॉल्यूशन में, जो यहाँ पर क्या है सोलवेंट है। चलिएगा क्या क्या है लिखते हैं, देखिए देखिएगा करते हैं बच्चों। तो मास ऑफ BaCl2 कितना दे रखा है, तो मास ऑफ BaCl2 देख लेते। तो मास ऑफ BaCl2 कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है। तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है। तो सोल्यूट का मास 10 ग्राम है, सोलवेंट का मास 90 ग्राम है, तो मास ऑफ वाटर निकाल, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो पहले। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया। तो 10 में 90 जोड़िएगा
तो कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब साथ में उसने दूसरा क्या दे रखा आप लोगों को, डेंसिटी दे रखी है। किसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी आपको दे रखी है उसने कितनी दे रखी है भाई ने, 1.09 ग्राम पर कितना दे रखा है, ml दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर जो जो चीज निकालनी होगी वो कर लेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो है हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो है, ये तो मजा आ गया है। अब दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, और इनटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा अब आप लोगों को। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो है आपके पास 10 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। आपको देख लीजिए कहीं है क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो ये तो सॉल्यूट का मास था, ये सॉल्वेंट का मास था, तो इनको जोड़ के मैंने मास ऑफ क्या लिखा है, सॉल्यूशन है। तो यदि आप लोगों के पास है भी तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं, साथ में डेंसिटी दे दी है। तो आप लोगों को किसी तरह से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, m क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, v क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर हो गया, क्या हो गया, m अपॉन कितना हो गया है, d हो गया है। तो मतलब मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलो बच्चों, 100 है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बोलो बच्चों, 1.0 कितना है, 9 है। इसको आप लोग जब सोल्व करोगे तो आएगा 91.74 क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 91.74 ml आ जाएगा। तो जब आप इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो ये 91.74 ml आ जाएगा। तो कहीं तो आप लोगों के पास क्या गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई है तो 91.74 ml आ गई है। चलिएगा, अब आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गई है। पता कैसे करी है आप लोगों ने, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, d मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही वॉल्यूम निकालेंगे तो m अपॉन d हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, डेंसिटी कितनी है, 1.09 है। इसको सोल्व करेंगे तो 91.74 ml आएगा इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों के पास आ चुकी है। अब देखिएगा बच्चों, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पर 10 है, तो ये 10 हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 91.74 है। तो 91.74 है, राउंड ऑफ कर लीजिएगा आप लोग, चलो इतनी ले लेते हैं, आप लोग राउंड ऑफ कर लेना। 91.74 है और इनटू कितना कर रहे हैं हम लोग, 100 कर रहे हैं। जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आएगा 10.90 आएगा, या कहीं कि अप्रॉक्स में जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, 11 आएगी। कितनी आएगी, 11% आएगी। कितनी आएगी, 11% है। तो यहाँ पर जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आया है वो कितना है, 11% आया है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। आप लोगों के पास वॉल्यूम नहीं होती है सॉल्यूशन की, आपको डेंसिटी दे देता है, तो उस डेंसिटी की मदद से आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास भी वो कई बार नहीं दे के रखता है, जैसे इधर भी नहीं दिया है, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे देता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का दिया है तो दोनों को जोड़ के मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और कई बार वो सॉल्यूट सॉल्वेंट का नहीं देता, सीधा मास ऑफ सॉल्यूशन दे देता है। तो इस तरह से आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है, आपको डेंसिटी पता है, उसकी मदद से आप वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, या हम कहीं ये जो तीनों टॉपिक है हम लोग इनको यहीं पर विराम दे रहे हैं। बाकी जो है या रिमेनिंग जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।